श्री दुर्गा सप्तशती। अथ एकादशो अध्यायः। श्री ऋषि जी बोले, वहां देवी के द्वारा महादैत्य शुंभ के मारे जाने के बाद इंद्र के सहित सभी देवता लोग अग्नि को आग करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय शत्रु शुंभ का वध ही इष्ट सिद्धि थी। अतः देवताओं के मुख कमल खिल उठे और मुख कमलों के प्रकाश से दिशाएं जगमगा उठी। देवताओं ने स्तुति प्रारंभ की। हे देवी, शरण में आए हुए का दुख दूर करने वाली, हम सब पर प्रसन्न हो। सारे जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी प्रसन्न हो और संपूर्ण जगत की रक्षा करो। हे देवी, तुम ही चराचर सभी संसार की ईश्वरी, सृष्टि, पालन और संहारक करती हो। इस जगत का आधार एकमात्र तुम ही हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम ही स्थित हो। हे अलंघ्य वीरे अथाह पराक्रम वाली देवी, जल रूप में स्थित तुम ही हो, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत तृप्त होता है। हे देवी, तुम अथाह पराक्रम युक्त वैष्णवी विष्णु की शक्ति हो, इस संसार का आदि कारण और परामाया हो। हे देवी, तुम परामाया ने संपूर्ण जगत को मोहवश कर रखा है। इस पृथ्वी पर प्रसन्न होने पर मुक्ति को तुम ही देती हो। हे देवी, सभी विद्याएं, 6 अंग, 4 वेद, 6 दर्शन, धर्मशास्त्र, 18 पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व और अर्थशास्त्र आदि सभी तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। संसार में सभी स्त्रियां और कलाएं तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति हैं। हे अम्बे, यह जगत एकमात्र तुम ही से व्याप्त है। तुम्हारे लिए कौन सी स्तुति उचित होगी? तू स्तुति मन और वाणी से परे परा वाणी हो। हे देवी, जब सभी जीव तुम्हारे ही हैं और स्वर्ग सुख तथा मोक्ष को देने वाली तुम ही हो, तब तुम्हारी स्तुति सदा की गई सी, वह स्तुति हो ही गई है। अब इससे बढ़कर और उत्तम उक्तियां स्तुतियां क्या हो सकती है? अर्थात कोई नहीं। सभी जीवों के हृदय में बुद्धि ज्ञान रूप से रहने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा और निमेष आदि के रूप से जगत का परिणाम, अवस्था परिवर्तन तथा नाश करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे सभी मंगलों को मंगल प्रदान करने वाली, मंगलमयी, कल्याण करने वाली शिवे, सभी पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली, शरणागत वत्सले शरणये, 3 नेत्रों वाली और गौरवदन वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सृष्टि पालन और संहार करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति स्वरूपा, सनातनी, नित्य गुणों, सत्व रज तम व लौकिक पदार्थों का आश्रम और स्वयं गुणमयी नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और दुखियों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे हंस से जुते हुए विमान पर बैठने वाली, ब्रह्माणी का रूप धारण करने वाली, यश से युक्त व अभिमंत्रित जल को देवों के रक्षार्थ व दैत्यों के नाशार्थ छिड़कने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की सवारी करने वाली हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे निष्कलंके, मोरों और कुक्कुटों, मुर्गों व मोर के बच्चों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति नामक अस्त्र को धारण करने वाली, कौमारी रूप धारिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे वैष्णवी रूप धारण करने वाली, शंख चक्र गदा
और सारंग नामक धनुष आदि श्रेष्ठ अस्त्रों को धारण करने वाली नारायणी प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे हाथ में भयानक चक्र धारण करने वाली और दांतों पर पृथ्वी को उठाने वाली, वराह रूप धारण करने वाली मंगलमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे भयंकर नरसिंह रूप से दैत्यों के वध के लिए प्रयत्न करने वाली तथा तीनों लोक की रक्षा करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट तथा हाथ में महावज्र धारण करने वाली और अपने 1000 नेत्रों से दीप्तिमयी वृत्तासुर को मारने वाली इंद्र की शक्ति रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शिव दूती चंडिका के शरीर से निकलकर श्री शिवजी को दूत बनाकर शुंभ के पास भेजने वाली रूप से महान दैत्यों तथा दैत्य सेनाओं का नाश करने वाली, विकट रूप वाली, भयानक शब्द करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। भयंकर दांतों के कारण विकराल मुख वाली, नर मुंडों की माला पहनने वाली चामुंडा रूपिणी, मुंड को मारने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, ब्रह्म प्राप्ति कराने वाली, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, नित्या, महारात्रि, प्रलय रात्रि, महाविद्या, माया रूपा नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। मेधा बुद्धि, सरस्वती, वरा, सर्वोत्तमा, भूति, ऐश्वर्य रूपा, बाग भरवी, भूरे रंग की, वा राजसी, विष्णु शक्ति, तामसी, तमोगुणा, महाकाली, नियता, संयमपरा, वा देवरूपा, ईशा, सबकी अधीश्वरी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हम पर प्रसन्न हो, चराचर संपूर्ण जगत रूपा, सबके स्वामिनी, ब्रह्मादिकों की सभी शक्तियों से संपन्न दिव्य रूप वाली, हे दुर्गे देवी, तुम्हें नमस्कार है। सभी भयों से हम सबों की रक्षा करो, हे कात्यायनी, तुम्हें नमस्कार है। देवी, यह परम सुंदर तथा सूर्य, चंद्रमा और अग्निमय 3 नेत्रों से विभूषित तुम्हारा मुख सब प्रकार के भयों से हम सबों की रक्षा करे। हे भद्रकाली, तुम्हें नमस्कार है। संपूर्ण दैत्यों का नाश करने वाला, ज्वालाओं से विकराल तथा अत्यंत भयंकर तुम्हारा त्रिशूल सभी भयों से हम सबों की रक्षा करे। हे देवी, जो तुम्हारा घंटा अपने नाद द्वारा संपूर्ण जगत को ध्वनि प्रतिध्वनि से गूंजित कर असुरों के पराक्रमों को नष्ट कर देता है, वह पापों, दुखों व दुष्टों से अपने पुत्रों के समान हम सबों को बचावे। हे चंडिके देवी, दैत्यों के रक्त और चर्बी रूपी कीचड़ से तराबोर तथा अपने किरणों से व तुम्हारे हाथ से दीप्यमान तुम्हारा खड्ग संसार के व हम सबों के कल्याण के लिए होवे। हे देवी, हम सब तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न रहने पर सभी रोगों, दुखों को तथा क्रोध होने पर इच्छित सभी कामनाओं को नष्ट कर देती हो। हे देवी, तुम्हारे आश्रय आराधन पूजन में रहने वालों को तो विपत्ति आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य भक्त दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे अंबिके देवी, इस समय तुमने अपने स्वरूप को अनेक अंशों में विभक्त कर अनेक ब्रह्माणी आदि रूपों से जो कि धर्म विद्रोही महादैत्यों का यह नाश किया है, वह भला दूसरी कौन कर सकती है, अर्थात कोई नहीं। विद्याओं व आन्वीक्षिकी आदि में, शास्त्रों, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों, वाद शास्त्रों में, ज्ञान पूर्ण वेदांत आदि में एवं आदि वाक्यों, वेदों में तुम्हें छोड़ दूसरी कौन है।
अर्थात सभी में तुम व्याप्त हो तथा तुम्हारा ही वर्णन है। इस जगत को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में सदा भटकाने वाली तुम्हें छोड़ दूसरी कौन है देवी? जहाँ राक्षस और विषैले सर्प आदि और जहाँ शत्रु वर्ग, जहाँ चोर की सेनाएं और जहाँ वन आदि में आग लगी हो, वहाँ और समुद्र के बीच में सदा साथ में रहती हुई जगत की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम संसार की रक्षा करती हो, संसार स्वरूपा हो, अतः संपूर्ण जगत को धारण करती हो। तुम विश्व के ईश सृष्टिकर्ता ब्रह्मा व श्री विश्वनाथ जी की भी वंदनीय हो, जो तुम्हारे सामने भक्ति पूर्वक सिर झुकाए रहते हैं। वे जगत को शरण देने वाले होते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय तुरंत दुष्ट महादैत्यों को मारकर हम लोगों की रक्षा की है, उसी प्रकार शत्रुओं द्वारा होने वाले भयों से सदा रक्षा करो और सभी जीवों के पापों को जल्दी से जल्दी शांत करो तथा अधर्म आदि के कारण होने वाले महामारी आदि रोगों को दूर करो। संसार की पीड़ा को दूर करने वाली देवी, भक्ति से नतमस्तक हम सब पर प्रसन्न हो। हे तीनों लोक के जनों की वंदनीय देवी, सभी लोगों के लिए वरदान दो। श्री आदिशक्ति देवी बोली, हे देवताओं, मैं प्रसन्नता पूर्वक वर देने के लिए तैयार हूँ। तुम लोग हृदय से जिस वर को चाहते हो उसे मांगो। मैं संसार के हितकारक उस वर को अवश्य दूंगी। देवता लोग बोले, हे अखिलेश्वरी, सबका सब कुछ कर सकने वाली देवी, तुम इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का नाश तथा तीनों लोकों के सभी संकटों को दूर करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वेशवत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ तथा निशुंभ नामक अन्य मारे गए शुंभ निशुंभ से भिन्न 2 महादैत्य पैदा होंगे। तब नंद गोप के घर में उनकी धर्म पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतार लेकर विंध्याचल में रहूंगी और उन दोनों महादैत्यों का नाश करूंगी। फिर भी पृथ्वी पर अवतार लेकर अति भयंकर रूप से विप्रचित वंश में उत्पन्न महादैत्यों को मारूंगी। उन विप्रचित वंशीय भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता लोग और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। फिर भी जब 100 वर्षों तक जल वर्षा नहीं होगी और कुआं तालाब आदि सभी में पानी का अभाव हो जाएगा, तब मुनियों द्वारा स्तुति करने पर अयोनिजा रजवीर्य से नहीं किंतु अपने आप रूप में प्रकट होंगी। उसके बाद 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवताओं, तब वृष्टि न होने के पहले तक मैं अपने शरीर से उत्पन्न तथा प्राणों की रक्षा में समर्थ शाकों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण करूंगी। तब मैं पृथ्वी पर शाकंभरी इस नाम से प्रसिद्ध होंगी और उसी समय दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इसी से मेरा नाम दुर्गा देवी ऐसा प्रसिद्ध होगा। फिर भी जबकि मैं अपना रूप भयंकर बनाकर हिमालय में मुनियों की रक्षा के लिए राक्षसों को भक्षण करूंगी, तब सभी मुनि लोग भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी ऐसा प्रसिद्ध होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोक में महान उपद्रव करेगा, तब मैं तीनों लोक के कल्याणार्थ 6 पैरों वाले असंख्य भ्रमरों
का रूप धारण कर उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब जगह सभी प्रकार से सब लोग ब्राह्मरी इस नाम से मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब दैत्यों द्वारा उपद्रव उठेगा तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं दैत्यों का संहार करूंगी। इस प्रकार मार्कंडेय पुराणीय देवी महात्म्य में देवी स्तुति नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय।